So together, we must rise to this moment. We must spend more, deliver more, and coordinate more. And crucially, we must do this with the United States. The US remains an indispensable ally. Its contribution to European security over 80 years is unparalleled, and so is our gratitude. At the same time, we recognize that things are changing. The US national security strategy spells out that Europe must take primary responsibility for its own defense. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। पास कुछ महीनों से यूके गवर्नमेंट इमिग्रेशन कंप्लायंसेस को स्ट्रिक्ट करने की बात कर रही है। पीएसडब्ल्यू को 24 महीने से 18 महीने का ऑलरेडी कर दिया है, ये डिसीजन आ चुका है। 10 ईयर आईएलआर रूट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट, ये सारी चीजों के अभी प्रपोजल्स रखे गए हैं। मे बी अप्रैल या मई तक इनका रिजल्ट भी आ सकता है। दोस्तों, यूके एज अ कंट्री ग्लोबली क्या कर रहा है, जिससे एक ट्रेंड मैंने पकड़ा है एंड दैट प्रूव्स कि यूके अभी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी ज्यादा देने वाला है एंड जो अप्रैल में रिजल्ट आने वाले हैं उनका भी हमें आइडिया लग सकता है। तो ये जो पूरा ट्रेंड है, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने रिसर्च करी है। एडिशनली जो ये सारी बात है, इसमें एक गुड न्यूज भी है कि एक स्टूडेंट यहाँ पे अपना 5 ईयर गोल, जॉब्स, अपनी फील्ड्स वगैरह भी चूज कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूके में रह रहे हो। इफ यू आर वरीड अबाउट द प्रपोजल, क्या रिजल्ट आने वाला है। तो गाइस जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर दैट आप इस चैनल व्हाट्सअप यूके को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दिस चैनल व्हाट्सअप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। एडिशनली आप यूके आ रहे हो, बातचीत करनी पड़ती है, नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। तो यूके के फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स जो आप एक ग्रुप में बात करोगे खड़े होके, इट विल मेक पीपल टू थिंक दैट यू आर वेरी स्मार्ट। तो वो सारे फैक्ट्स मैं इंस्टाग्राम पे एवरी फ्राइडे शेयर करता हूं, तो आप जाकर वहां पे पहले वीडियोस देखो। अगर आपको बढ़िया लगती हैं वीडियोस तो आप फिर मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हो। आज से कुछ दिन पहले म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जहां पे पीएम स्टारमर भी गए थे एंड वहां पे उन्होंने ये कहा कि यूरोप को अमेरिका से ओवर डिपेंडेंस अप्रोच निकालकर इंटर डिपेंडेंस अप्रोच रखनी चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट थी, इसके 3 मतलब निकलते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। नंबर 1, ओवर डिपेंडेंस का मतलब कि यूरोप इन टोटल अमेरिका के ऊपर सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। एंड जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंटर डिपेंडेंस अप्रोच रखनी चाहिए, उनका ये मतलब था कि अभी अमेरिका हमारा पार्टनर रहे बट यूरोप को अपना भार खुद उठाना चाहिए फॉर द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर मैं इस चीज को और सिंपल शब्द में समझाऊं तो यूरोप नेटो को अभी अपने डिफेंस जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपने आप खुद प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जिसके लिए कि अभी कंट्रीज को स्पेंड भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो, प्रोडक्शन स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक गुड न्यूज है। किस फील्ड में? डिफेंस फील्ड की स्पेंडिंग प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो स्टूडेंट अपना 5 ईयर गोल डिफेंस सेक्टर के आसपास कुछ प्लान कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर जॉब रोल्स एंड एवरीथिंग वो भी प्रोवाइड करूंगा, बट पहले अभी पूरी बात को समझ लेते हैं। काफी लोगों को लगता है कि ये पीएम की सिर्फ एक स्पीच थी, बट दोस्तों यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी मूव होने शुरू हो चुके हैं, विच प्रूव्स कि अभी कंट्रीज ने, पीएम स्टारमर ने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया जहां पे वो प्रायोरिटी देने वाले हैं इस काम को। इस बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको 3 ऐसी सिचुएशन बताता हूं जो कि रियल लाइफ में हो रही है। नंबर 1, ईयू डिफेंस की स्पेंडिंग 2024 में 343 बिलियन यूरोस थी और अभी 2025 में एस्टिमेटेड 381 बिलियन यूरोस। अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि 2020 से 25 तक ये स्पेंडिंग 63% से बढ़ चुकी है। नंबर 2, नेटो यूरोप प्लस कनाडा की स्पेंडिंग पिछले एक साल में 16% से जंप कर गई है, तो ये स्पेंडिंग इस डेकेड की सबसे बड़ी जंप मानी जा रही है। नंबर 3, यूके अपने खुद के डिफेंस की स्पेंडिंग भी बढ़ा रहा है। अगले 5 साल में यूके गवर्नमेंट डिफेंस में 40% स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करने वाला है। अब यहाँ पे एक बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई दोस्तों, जहां पे बजट जाता है ना एंड फ्यूचर भी वहीं पे जाता है। काफी लोग सोचते हो कि डिफेंस है तो आर्मी की ही स्पेंडिंग्स बढ़ेगी, बट यहाँ पे एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्ड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक, कंप्लायंस एक्सेट्रा। तो अगर आप यूके में एक सेफ एंड रिलायबल फ्यूचर चाहते हो तो आप ये सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, आकर पढ़ाई कर सकते हो, जॉब्स ढूंढ सकते हो। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फोर्सफुली यही सारी जॉब्स ले लेंगे। ऐसा मत करना, एसओपी में कुछ और लिख दोगे, आपने पढ़ कुछ और रखा है तो आपका वीजा ही नहीं लगेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। दोस्तों, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, पहले तो पीएम का मैसेज, उसके बाद ईयू डिफेंस में सर्च भी आ रहा है, यूके खुद भी अपना डिफेंस इंक्रीमेंट कर रहा है सारी स्पेंडिंग्स में। तो ये सारी चीजें अलाइन करती है विद द प्रपोजल्स, क्योंकि एक कंट्री के लिए इमिग्रेशन प्रपोजल एक काफी छोटी बात है।
आपने पार्लियामेंट में सुना होगा, जितना लेक्चर होते हैं, बातचीत होती है, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है इमिग्रेशन के ऊपर, बट ये एक बिगर पिक्चर मैंने आपको दिखाई है एंड बिगर पिक्चर इसके साथ अलाइन कर रही है कि यहाँ पे अगर सिक्योरिटी टाइट की जा रही है तो फिर हमारे रिजल्ट जो अप्रैल मई में आने वाले हैं वो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़े टफ रह सकते हैं। मैं कुछ आपको वादा नहीं कर रहा, तो मेरे को सिर्फ ऐसा था कि ये एक नैरेटिव पीओवी आपके साथ शेयर करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ माइग्रेंट। मैं खुद चाहता हूँ कि रूल्स टफ ना हो जाए क्योंकि फिर बहुत बड़ा मेस हो सकता है। बट अगेन इस न्यूज़ में एक गुड न्यूज़ भी शेयर करी है, तो उन सारे जॉब रूल्स, उन सारी फील्ड्स में अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है या तो कहीं पे अपनी जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ, ये सारी चीज़ें देखनी हो तो आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हो। नॉट जस्ट डिफेंस फील्ड, मेरे को ये थोड़ा सा ऐड करना था तो मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपको पता है, एक कहावत सुनी होगी आपने, गन्स फायर होने से पहले पीपल नाउ डेज फायर कोड्स। आजकल जो डिजिटल वॉर है वो ज़्यादा उस पर फोकस आ रहा है, तो फील्ड्स लाइक साइबर सिक्योरिटी, एआई सिक्योरिटी, डेटा, ये सारे फील्ड्स में भी काफ़ी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और एक जैसे हम सबको पता है कि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ना काफ़ी बढ़िया एक एवरग्रीन सेक्टर बना सकता है। जैसे सेंसर्स, रेडार्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ये फील्ड भी एक काफ़ी बढ़िया फील्ड रह सकती है। और फिर एक एंगल और है दोस्तों कि डिफेंस जब स्ट्रांग होता है ना तो फिर सिर्फ फ्रंट लाइन स्ट्रांग नहीं होती, सप्लाई चेन जो पीछे बैकएंड पे चीज़ें होती है, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, ऑडिट्स, कंप्लायंसेस, ये सारे सेक्टर में भी एक बहुत बढ़िया बूम आ सकता है। अब देखो, हमारा काम यहाँ पे बैठ के एक पॉजिटिव साइड को जज करना, उस हिसाब से प्लान करना है। बाकी न्यूज़ अभी प्रपोजल के लिए, आई नो आप वीडियो देख रहे थे, बट आपको इस वीडियो के थ्रू आप एक नेगेटिव अप्रोच लेकर आए होगे, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हाट आई एम ट्राइंग कि आप एक आपको प्रूफ दे दिया है कि गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, नंबर्स दिखा दें फॉर श्योर। एंड नाउ आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है, अगर आपकी प्लानिंग बढ़िया रहेगी, चाहे आईएलआर 25 साल की हो जाए यार, इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पे बढ़िया रिलायबल सेफ फ्यूचर बढ़िया बिल्ड कर पाओगे। तो इसके बाद आपका यही काम होना चाहिए दोस्तों कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करो और ज़्यादा इस चीज़ को सॉलिड बनाओ, एक प्रॉपर प्लान बना के यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आप कर लोगे ना, आई एम डैम श्योर दोस्तों, ये रूल्स प्रपोजल कब आए, चाहे अप्रैल मई जून जब भी आ जाए, आपको कोई मतलब नहीं होने वाला इससे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मैं पहले से सोच कर आया था कि ऐसे एक वीडियो प्रेजेंट करनी है, बिकॉज ये सारे टाइटल्स ना यार बहुत चलते हैं, एंड जॉब्स की वीडियो, कुछ पॉजिटिव वीडियो डालते हैं तो फिर वो बात बनती नहीं है, लोग एंड तक वीडियो देखते नहीं है। बट आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ड्रॉप अ हार्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। मेरी जनरली आदत है कि मैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता नहीं, तो इस नेगेटिव न्यूज़ वीडियो को भी आप जो मानना है मान लो, वहाँ से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू समथिंग पॉजिटिव, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैं मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, कोई और टॉपिक होगा आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए मैं निकलता हूँ, सी यू अगेन।